नमस्कार आप सभी को। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और आज हम आपको एक कंप्लीट गाइड देने वाले हैं ऑन स्टीमिंग मिल्क। तो जैसा कि आप जानते हो कि कॉफ़ी मशीन से कभी भी जो आप स्टीमर देखते हो ना, तो इसका पर्पस ये नहीं है कि आपको दूध को गर्म करना है। इसका पर्पस है कि हमें दूध को टेक्सचर देना है। टेक्सचर देने का मतलब होता है कि उसमें एक माइक्रोफोम का लेयर होना चाहिए। उसका टेम्परेचर आपका 70 डिग्री से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका वो दूध का नेचुरल स्वीटनेस चला जाता है। कॉफ़ी सपोज टू बी सर्व वार्म। अगर कोई क्लाइंट आपसे हॉट मांगे तो आपसे हॉट कर सकते हो, बट आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक पूरा इसका गाइड हम आपको देने वाले हैं, कैसे आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ पानी स्टीम करके दिखाऊँगा कि क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट मैं आपको सोप वाटर यानी कि मिल्क जो आपका थोड़ा-सा सोप लिया मैंने विम लिक्विड 1 ड्रॉप, और वो मैं पानी में मैंने उसे मिक्स किया है। और थर्ड स्टेप में मैं आपको मिल्क स्टीम करके दिखाऊँगा। और इस वीडियो को आप बार-बार देख सकते हो। दिस इज़ अ कंप्लीट गाइड। तो अगर आपके पास हमारा एम्पेरो मशीन है, जो कि कैफ़े के लिए सबसे एंट्री लेवल मशीन है, तो उसमें स्टीमिंग के लिए आपके पास एक एडवांटेज है कि आपको 30 टू 45 सेकंड आपको मिलता है। अगर आप हमसे इम्पेरो का 2 ग्रुप या फिर आप हमसे मोकिनो या कोई भी हमारी जो बड़ी मशीन आती है एस्टोरिया, अगर आप उसका 2 ग्रुप लेते हो, तो उसमें आपको स्टीमिंग के लिए केवल आपको 15 सेकंड मिलेगा। और एज अ बिगिनर आपको सीखने में तकलीफ आ सकती है। तो आज हम आपको इम्पेरो सिंगल ग्रुप में स्टीमिंग सिखा रहे हैं। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप किसी भी बड़े से बड़े मशीन में भी आप स्टीमिंग कर सकते हो। और टेक्सचर जो पर्सनल लगता है कि जो मिल्क का टेक्सचर आता है वो किसी मशीन से नहीं आता है। तो चलिए स्टेप 1 हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पिक्चर को कभी भी हाफ से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि आपको इसमें फोम करके इसे बड़ा करना है। अभी तो ये पानी इसमें फोम आएगा नहीं, बट मैं आपको फिर भी प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक बार पहले तो आपसे फ्लश आउट कर लें कि इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपका टॉक्सिन अगर जमा होगा, जैसे मिल्क का वो कुछ भी आपका करना है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा लाइन क्लियर है, हमें पता है कि स्टीम बॉन्ड इज वर्किंग फाइन। सेकेंड स्टेप में स्टीम बॉन्ड को अपनी तरफ पोजिशन करें। ये देखिए, थोड़ा सा आपकी आप देख सकते हो कि अभी इसे सेंटर में प्लेस करें। सेंटर में प्लेस करने के बाद इसे हल्का सा बस डिप करें। एकदम सेंटर में आपने रखा है, अब आप सेंटर से हल्का से इसे टिल्ट कर दें। सेंटर से हमें ऑफ सेंटर में जाना है। ये देखिए सेंटर हुआ ये आपका। नोजल यहाँ प्लेस करके सेंटर में इसे मैंने डिप किया है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिप करना है, ज़्यादा नहीं। सेंटर से ऑफ सेंटर। ऑफ सेंटर में जाने के बाद आप स्टीमर को ऑन करें। स्टीमर को जस्ट मैंने ऑन दबाया है। स्टीमर जैसे ही आप ऑन हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ आ रही है सिजल होने की। तो इसे हमें देखिए, अगर मैं इसे हल्का हल्का नीचे करता हूँ, पोजीशन करता हूँ ना, आप देख सकते हैं कि आपका एयर एंटर हो रहा है मेरे वाटर जग में। ये जो एयर एंटर हो रहा है ना, हमें इसे मॉडरेशन में एंटर करना है। अब देखिए, ये आपका ज़्यादा हो गया और ये आपका कम हो गया, ज़ीरो हो गया। अभी मैं थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे लेके जा रहा हूँ, उतना एयर एंटर कर रहा है। तो जितना मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, एयर एंटर करना बंद हो रहा है। उसी तरह अभी मैंने स्टॉप किया है। स्टॉप करने के बाद जैसे ही स्टीम मोड ऑफ होता है, मैं इसे हटा रहा हूँ। बट हमें क्या सीखना है कि हमें अपने मिल्क में एयर इंजेक्शन करना है, यानी कि जो चिक चिक की आवाज़ें आती है ना, तो वो हमें एयर इंजेक्शन करना है जिससे माइक्रो बबल्स इसके अंदर जाए। तो जैसे ही बबल्स इसमें एंटर करते हैं, हमें अपने पिक्चर को ऊपर कर देना है, ताकि वो जो एयर इसमें जो दूध में एंटर हुआ है वो अच्छे से मिल्क में मिल जाए और माइक्रोफोम का आपको लेयर मिले। माइक्रोफोम का लेयर मिलता है कि जिसमें आपको देखने में पूरा वेलवेट की तरह लगेगा मिल्क। आपको कुछ भी मोटे बबल्स नहीं दिखने चाहिए। सो ये पहला चीज़। तो मैं वापस एक बार कोल्ड वाटर लेके आ रहा हूँ स्टीमिंग के लिए। मैं आपको फिर से पानी में दिखाता हूँ, फिर हम प्रोसीड करेंगे सोप वाटर और मिल्क की तरफ। मैं आपको वापस दिखाने वाला हूँ। मैंने वापस हाफ पिक्चर लिया है, मैंने इसे वापस आपके सेंटर में प्लेस किया है। सेंटर से मैं ऑफ सेंटर में जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ सेंटर। मैंने स्टीमर को वापस ऑन कर दिया। तो अभी देख सकते हो कि जीरो एयर इंजेक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे बहुत डिप करके रखा है। थोड़ा प्लीज पास आइए। अभी मैं इसे थोड़ा सा ऊपर बॉन्ड को थोड़ा सा निकालूंगा। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये जो एयर इंजेक्ट हो रहा है, तो मैंने हल्का हल्का एयर इंजेक्शन किया है। हल्का एयर इंजेक्शन। अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत फोम कर लिया है। अब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा जब आपका मिल्क मिक्स हो रहा है। तो ये प्रोसेस को प्रैक्टिस करें। एयर इंजेक्शन को क्लियरली देखें, एयर इंजेक्शन, फिर आप इसे ऊपर करें। एयर इंजेक्शन, ये एक्सरसाइज आप करते जाएं। एयर इंजेक्शन और फिर ऊपर वापस। अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ और ये वापस ऑफ हो गया। तो मैंने आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है कि इसे आप पहले डिप करें, सेंटर से ऑफ सेंटर में लेके जाएं। ऑन करने के बाद अगर हम जैसे पिक्चर को नीचे लेकर आते हैं थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि एयर उसमें इंजेक्ट हो रहा है, बबल्स घुस रहे हैं। फिर हल्के से बबल्स को थोड़ा सा बबल्स घुसाने के बाद अब से वापस आप हल्का से ऊपर ले आए। हल्का हल्का मूवमेंट होगा। दिस इज नॉट अ बिग मूवमेंट। आप देख सकते हो कि ये बड़ा मूवमेंट नहीं है, इस तरह का मूवमेंट नहीं है। ये आपका माइनर मूवमेंट है। इस तरह से आपका ये एयर इंजेक्शन हो रहा है और ये आपका नहीं हो रहा है। तो अभी हम आपको स्टीमिंग दिखाएंगे सोप वाटर में। सोप वाटर में आप कैसे स्टीमिंग कर सकते हो। ज़्यादा सोप नहीं लेना आपको प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ थोड़ा सा सोप लेना है। पिक्चर को हाफ भरना है, इससे ज़्यादा ना भरें, नहीं तो आप जो फोम करोगे उसके लिए आपको जगह चाहिए। जो फोम इंक्रीज होगा, हाफ इंच फोम इज ऑप्टिमल। तो अभी स्टीमर चेक तो मैंने कर लिया है, तो मैं इसे वापस अभी सेंटर में डाल रहा हूँ। सेंटर से मैंने ऑफ सेंटर में लेके आया, फिर मैंने स्टीमिंग ऑन किया। तो आप देख रहे हो कि आवाज़ आ रही है।
तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसे डिप करके रखा है। अब मैं हल्का सा इसे नीचे करूँगा, देखिए, ये देखिए जैसे जैसे हवा इंजेक्ट हो रही है ना, हवा का मतलब होता है फोम, फोम का मतलब है माइक बबल्स। तो मुझे जितना फोमी मुझे करना है दूध को, मैं इतना उसमें एयर इंजेक्ट करवाऊंगा। ये देखिए, चिक चिक चिक, आप आवाज़ सुन रहे हो, चिक 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 चिक। जितना मुझे एयर इंजेक्ट करना है मैं इतना नीचे कर रहा हूँ, और जितना मुझे नहीं कराना मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूँ। एयर पहले इंजेक्ट करा रहा हूँ मैं नीचे लाकर, फिर मैं मिक्स करने के लिए मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस को पानी से करने के बाद जब आपकी मास्टरी आ जाए तो आप इसमें करें। आपको स्टीमर ऑफ कब करना है, व्हेन इट इज़ टू हॉट टू टच। तो इसे आप ऑफ करें, वेट करें इसके ऑफ होने का, क्लोजिंग साउंड के बाद आप इसे निकालें। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये देखिए, आप देख सकते हो माइक्रोफोम हुआ है अच्छा, जो हल्के फुल्के बबल्स आते हैं उसको आप पॉलिश करके तोड़ सकते हो। अच्छा, एक सबसे मेन बात कि पिक्चर को पकड़े कैसे, आप सब हमें पूछते हैं। तो पिक्चर को पकड़ने के लिए जैसे मैं आपको स्टीम करके दिखा रहा हूँ अभी, तो मुझे थोड़ी ट्रेनिंग है तो इसलिए मैं कर सकता हूँ ये, बट आप इसे बिल्कुल भी ऐसे ना पकड़े। पिक्चर को पकड़ने की जो टेक्निक होती है वो होती है कि देखिए, कि आप अपने हाथ को सेफ रखें। सबसे पहले हाथ को सेफ रखने के लिए अपने राइट हैंड को लें, और इसी तरह आप उसे पकड़े कि आपके नकल्स, फिंगर्स और पिक्चर में डिफरेंस है, ताकि जगह रहे, ताकि जब वो बहुत गर्म हो जाए तो आपके हाथ ना जले। तो इससे डिफरेंस यहाँ रखें। सेकंड हैंड आप यहाँ रख सकते हो, दूसरा हाथ अगर आप यहाँ रखोगे ना जब स्टीम हो रहा है, तो जैसे ही आप देखो कि बहुत गर्म हो रहा है, आप ये हाथ उठा सकते हो और स्टीमर को ऑफ कर सकते हो। तो बहुत ही ध्यान रखें पिक्चर को पकड़ने के लिए, एक हाथ से राइट हैंड से इसे आप रखें, फिंगर्स में डिफरेंस हो, आपके मिल्क के पिक्चर में आपका फिंगर्स नहीं लगे। और सेकंड, दूसरा हाथ आप यहाँ रखें जब स्टीम हो रहा है आपका, तो स्टीम होने के बाद आप ताकि इसे ऑफ करके आप इस पिक्चर को नीचे ला सकें। तो इसी तरह आप स्टीमिंग प्रैक्टिस करें। तो अभी देख सकते हो कि कितना अच्छा स्टीम हुआ है। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। पोजीशनिंग प्रैक्टिस आपको चाहिए, प्रैक्टिस आपको चाहिए कि आपको कितना फोम डालना है, कितना बबल्स आपको इंजेक्ट करना है, बबल्स आपको कितने बढ़िया से मिक्स करना है। आपको दूध बहुत गर्म नहीं करना है। स्टीमिंग हम रोकते कब है, व्हेन द मिल्क इज टू हॉट टू टच। तो ये जैसे साबुन को मैंने दूध बना दिया है, तो दिस वॉज टू हॉट टू टच फॉर मी, तो इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया। तो इतना ही आपको टेम्परेचर पे क्लाइंट को सर्व करना है। इफ द क्लाइंट इज आस्किंग फॉर अ हॉटर, या क्लाइंट मांग रहा है कि बहुत गर्म कॉफी वो पीना चाहता है, तो आप उससे ज़्यादा गर्म करें। बट यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, हम इतना इसे बॉइलिंग हॉट मिल्क नहीं करते हैं। तो अभी ये हो गया है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे। एक बार चलिए मैं आपको वापस एक बार वो दिखाना चाहूँगा कि साबुन से एक बार स्टीमिंग में दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम मिल्क में प्रोसीड करेंगे। मैं थोड़ा सा और सोप वाटर लिया है अभी, अब मैं आपको लास्ट एक बार इसमें साबुन में स्टीम करके दिखाऊंगा। पकड़ने के लिए मैं अभी करेक्ट वे से पकड़ूंगा अभी, कि अपने फिंगर्स को प्रोटेक्ट करके सेकेंड हैंड को आप यहाँ पर रखोगे पूरी तरह से। आप देखिए कैसे मैं स्टीमर को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको A to Z आपको दिखा रहा हूँ कि क्या पोजीशन होनी चाहिए। सेंटर, हल्का सॉफ्ट सेंटर, स्टीमर ऑन। स्टीमर ऑन करने के बाद मेरा सेकंड हैंड यहाँ पर है। अब इसकी मदद से मैं स्टीम की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अभी मैंने इसे टिल्ट किया है, हल्का सा मैं एयर इंजेक्शन करूँगा अभी। ये देखिए, नीचे लाकर पिक्चर को मैंने एयर इंजेक्शन शुरू कर दिया है। चिक चिक, आप आवाज़ सुन रहे हो, ये आपकी एयर इंजेक्शन की आवाज़ है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इतना फोम काफ़ी था मेरे लिए। फोम ज़्यादा कम आप कैसे डिसाइड करोगे, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि अगर आप कैपेचिनो सर्व कर रहे हो, तो कैपेचिनो इज़ अ वेरी फोमी ड्रिंक। तो कैपेचिनो अगर आप स्टीम कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा फोम डालना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा बबल्स घुसाए उसमें। अगर आप लाटे कर रहे हो तो लाटे उससे भी गर्म, मतलब कि उससे भी वार्म, ज़्यादा लेस फोमी होता है। कैपेचिनो मैक्सिमम फोम होता है, लाटे में थोड़ा कम फोम होता है, और फ्लैट वाइट में एकदम कम फोम होता है। तो अगर अभी जैसे मैंने ये जो फोमिंग की थोड़ा ज़्यादा फोम है, तो दिस इज़ फॉर अ कैपेचिनो। अगर मैं लाटे के लिए बना रहा हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा कम एयर इंजेक्शन करूँगा, सो दैट विल बी फॉर अ लाटे। अगर मैं फ्लैट वाइट सर्व कर रहा हूँ क्लाइंट को, तो मैं और कम एयर इंजेक्ट करूँगा, तो दैट विल बी गुड फॉर अ फ्लैट वाइट। तो इसी तरह आप देख सकते हो कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। आप इससे पोरिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए, पोरिंग हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ अच्छे मिल्क स्टीमिंग पर, ताकि आपका एकदम माइक्रोफोम आए, एकदम वेलवेटी वेलवेटी फिनिश आए आपके मिल्क का। तो ये तो मैंने अभी किया है सोप वाटर से। अब हम फाइनली आएंगे आपके मिल्क पर। आप कोई भी मिल्क ले सकते हो, 3% फैट मिल्क, ये जो अमूल ताज़ा मिल्क, या कोई भी मिल्क आप जो मार्केट में मिलता है आप ले सकते हो। मिल्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके स्किल्स की बात है ये। तो मैं इसे डिस्कार्ड करके अभी आपको मिल्क से स्टीमिंग सिखाऊंगा। तो अब हम आपको मिल्क से स्टीमिंग दिखाने वाले हैं। तो हमने सेम वे में जैसे हमने वाटर लिया था, हमें हाफ पिक्चर को भरना है मिल्क से। अब सेम प्रोसेस में हम पिक्चर को पकड़ेंगे करेक्ट वे में, फिंगर्स को बचाकर। दूसरे हाथ को टेम्परेचर के लिए राइट हैंड से फिंगर्स बचाना है, और लेफ्ट हैंड से आप इसे गेज करेंगे। इसे आप यहाँ पर वापस सेंटर में प्लेस करें। सेंटर में आप इसे हल्का सा टिप को डुबाएंगे, हल्का सा डुबाकर फिर हम इसे स्टीमिंग ऑन करेंगे। अब इसे आप इस एंगल में टिल्ट करें, ऑफ सेंटर में लेके जाएं। अब आपको क्या बनाना है डिसाइड करें। चलिए, मैं इसे लाटे के लिए स्टीम करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैं एयर इंजेक्शन कर रहा हूँ। बबल्स आप देख रहे हो एंटर हो रहा है, बबल्स एंटर भी हो रहा है, मिक्स भी हो रहा है। जो चिक चिक आवाज़ आप सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस आवाज़ को। चिक 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 चिक। तो जितना चिक चिक की आवाज़ हो रहा है, मतलब कि ये गुड नॉइज़ है, ये आपका एयर इंजेक्शन का नॉइज़ है। तो आपको जितना फोम आपको डालना है उतना आप इससे आप ये टिल्ट करके
थोड़ा सा टिप को नीचे लाके आप उतना फोम आप एंटर करा सकते हो। बहुत ही छोटा छोटा हैंड मूवमेंट इसमें आपको चाहिए होता है। जैसे अब आप देख रहे हो नॉइस नहीं आ रहा है, तो मैंने हल्का सा इसे ऊपर कर दिया है कि जो आपका मैंने फोम इसमें एंटर कराया है वो मिक्स होगा बस। अब देखिए अभी बहुत गर्म हो रहा है, तो मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हो गया। देखिए कितना मतलब कितना परफेक्ट ये स्टीम हुआ है। आप ध्यान से बस इसे देखो, मतलब इसे पॉलिश करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा स्टीम हुआ है ये। अपने स्टीमर को हमेशा यूज़ के बाद ऐसे क्लीन करें, इसके मुंह पे हम कभी भी कचरा जमने ना दें, और यूज़ के बाद इसे एक बार फ्लश आउट भी करें कि जो भी आपका मिल्क उसमें लगा हुआ है वो निकल जाएगा। स्पेशली मिल्क मिल्क बहुत इजीली डिपॉजिट हो सकता है किसी भी मशीन में। अगर आपके पास हमारी छोटी मशीन या टू ग्रुप मशीन कोई भी मशीन है, सब में मिल्क बहुत इजीली डिपॉजिट हो सकता है। तो ये मिल्क आप देख सकते हो कितना प्रॉपर आपका स्टीमिंग हुआ है। अभी हम आपको इसका एक लाटे आर्ट कुछ बनाकर आपको हम दिखाते हैं। मैं 36 ml का शॉट में ले रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं मशीन ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, तो इसीलिए एस्प्रेसो फ्लो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट है। आप बीन्स भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे पास स्पेशलिटी बीन्स, कमर्शियल बीन्स सब हम रखते हैं एट होलसेल प्राइसेस। तो ये शॉट मेरा कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन क्रेमा आया है। तो दिस इज व्हाट अ परफेक्ट शॉट लुक्स लाइक। सो नाउ आई शो यू कि हम इसे पोर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिल्क को पोर करने के पहले एक बार आप टैप करें इसी तरह हल्का हल्का। इसे आप पेंसिल की तरह पकड़ें, अपने एस्प्रेसो को भी एक बार swirl करें, टिल्ट करें कप को अपने तरफ। फिर आप इसे मिल्क और उसका एक बेड बनाएं। उस बेड के ऊपर अब हम उसमें एक लाटे आर्ट पोर करेंगे। मैंने बहुत बेसिक सा एक लीव बनाया है आपको दिखाने के लिए। आप टेक्सचर पे ध्यान दो कि आपका मिल्क का फोमिंग कितना अच्छा हुआ था, कितना परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन, कितना परफेक्ट क्रेमा सेपरेशन आपका आया है। तो इसे आप सर्व कर सकते हो। दिस इज अ परफेक्ट लाटे। इसी वीडियो को बार बार देखकर आप मिल्क स्टीमिंग प्रैक्टिस करें। पोरिंग के लिए हम आप एक चलिए, थैंक यू।